जर्नली एक यूपीएससी एस्पिरेंट सोचता है कि अगर मैं यूपीएससी एग्जाम के साथ किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा तो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भाई कुछ ऐसे एग्जाम भी हैं जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन से क्रैक हो सकते हैं, तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहोगे, क्योंकि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी जहां पर एक तीर से आप लोग दो शिकार करोगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके एपीएफसी और ईओयू जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एपीएफसी और ईओयू जैसे एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बताने चाहूंगा कि यूपीएससी एक बहुत अच्छा ड्रीम है, बहुत अच्छी जॉब है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस रेट यूपीएससी में काफ़ी कम है, बहुत हाई कंपटीशन है और बहुत बार हम बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंचकर वापस गिरते हैं और हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल फेलियर हमारे हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो उस टाइम पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम किसी प्लान बी को अचीव करने के लिए कोशिश करें, क्या हम रिस्पेक्टेबल एग्जिट की तरफ जाएं। और यहां पर दो बहुत अच्छे एग्जिट हमें दिखते हैं, एपीएफसी की फॉर्म में और ईओयू की फॉर्म में। एपीएफसी क्या है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ। और ईओयू क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर इन पीओ और ईपीएफओ। और दोस्तों, दोनों ही बहुत क्वालिटी जॉब है। और यहां पर आपको इन एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए अलॉन्ग विद यूपीएससी? दोस्तों, पहला रीजन तो यह है कि भाई यूपीएससी अगर आपसे क्रैक नहीं हो रहा है, अगर आप वहां पर बार बार फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके आपको किसी और एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, ताकि उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो जाए और फिर आप अपना यूपीएससी का ड्रीम दोबारा फॉलो कर पाओ। तो यहाँ पर एपीएफसी और ईओ एग्जाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि काफी सिलेबस ओवरलैपिंग है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कितना सिलेबस ओवरलैपिंग है और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ऑलमोस्ट रेडी हैं अगर आप यूपीएससी की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद एपीएफसी और ईओ दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेड जॉब हैं। अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है और आप ईपीएफओ में काफी अच्छे लेवल पर जो है ज्वाइन करते हैं और काफी अच्छी सैलरी है, काफी अच्छे पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं और सबसे अच्छी बात कि आपके ऊपर एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जहां पर आप पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर अगर आप यूपीएससी के बाद कोई अच्छी जॉब चाहेंगे तो कहीं ना कहीं कमिश्नर पोस्ट ही होगी। तो एपीएफसी इज अ असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट। अगर मैं ईओ की बात करूं तो वो ऑफिसर लेवल पोस्ट है, ठीक है, लेवल 8 पोस्ट है और क्लास बी पोस्ट है। और अगेन ईपीएफओ में काफी अच्छी वो जॉब पोजीशन मानी जाती है जिसके लिए काफी लोग कंपीट करते हैं। और तीसरी बात कि यहां पर आपको इंपैक्ट डालने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम प्लान बी चूज करते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि भाई प्लान बी हमें उस पोजीशन पे कम से कम पहुंचा दे जहां पे हम लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बता सकें कि भाई हम ये हैं, हम जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, हम डिप्टी डायरेक्टर हैं ईएसआई में, या फिर हम एपीएफसी हैं ईपीएफओ में। तो यहां पर अगर आप लोग यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई कुछ अच्छा एग्जाम जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रही है उसको क्रैक कर लो, ताकि आप लोगों के सामने एक इंपैक्ट शो कर पाओ, अपनी मेहनत को जो है शो कर पाओ। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दोस्तों, खुद को तराशने का मौका मिलता है, खुद की मेरिट को रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलता है। आप लोग बहुत अच्छी जल्दी प्रमोशन पा सकते हो अगर आप मेहनती हैं। और आरपीएफसी, सीपीएसपी, बहुत सारी पोजीशन है जिनको आप ग्रैब कर सकते हो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप लोगों को एपीएफसी और ईओ की तरफ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो सकता है, जहां पर आपको अगर 21 वाली जॉब नहीं मिली तो कम से कम आपको 20 वाली जॉब तो मिली जाए। दूसरी बात कि आप एक बार सिस्टम में अगर घुस जाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। आप लोगों को बता पाते हो कि भाई देखो, हमने मेहनत करी थी, भले ही वो एग्जाम नहीं निकला लेकिन एक और बहुत अच्छा एग्जाम निकल गया जिसको यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप थोड़े से स्टेबल लेवल पे आते हो फिर आपका माइंड और चलता है, फिर आप यूपीएससी वाला ड्रीम अपना फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि भाई क्यों आप लोगों को एपीएफसी और ईओ की तरफ आना चाहिए, क्योंकि दिस कैन बी योर बेस्ट प्लान बी अलॉन्ग विद द यूपीएससी प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बोला कि भाई सिलेबस ओवरलैप करता है। सिलेबस ओवरलैप कैसे करता है? देखिए, जो यूपीएससी है उसका और एपीएफसी का जो सिलेबस है वो इन पर्टिकुलर पार्ट में ओवरलैप करता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर यूपीएससी में भी ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, और एपीएफसी के एग्जामिनेशन में या फिर ईओ के एग्जामिनेशन में भी आपको ये सिलेबस के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है एपीएफसी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट जो कि पीडीजी की फॉर्म में है, अगेन यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जनरल साइंस से सीधा की सीधा 10 क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से 10 क्वेश्चन आते हैं। कल्चर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं।
मेंटल एबिलिटी से अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो कंपोनेंट और ये वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से डायरेक्ट सॉल्व करने का मौका मिलता है अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन आप लोगों का ऑलरेडी प्रिपेयर होता है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को यूटिलाइज करना चाहते हैं एपीएफसी में। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट यूपीएससी में यूनिक हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें एथिक्स आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, आईआर आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन आप एक करते हैं क्योंकि मेंस में काम आती है। लेकिन यहाँ पर एपीएफसी में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट दोस्तों अगर आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करेंगे तो आप इन कंपोनेंट्स को बिफोर नोटिफिकेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट कंपोनेंट नहीं है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना, पीएचडी नहीं करनी, और सबसे खास बात है कि इन कंपोनेंट में भी कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोगों को हेल्प करने वाली है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जब आप यूपीएससी एग्जाम की तरफ देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद एपीएफसी एग्जामिनेशन तो आपके ऑलमोस्ट 80 प्लस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे होते हैं विद दी यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको कुछ नया नहीं करना पड़ता। अगर मैं 2023 की आपको वेटेज दिखाऊं तो क्वांट के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के 9, जनरल साइंस के 10, हिस्ट्री एंड कल्चर के 10, इंडियन इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के क्वेश्चन थे और पीडीजी के 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आईआर एंड लेबर लॉ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन से सॉल्व हो रहे थे। तो आप लोग ये मान के चलिए कि भाई अगर आप यूपीएससी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 2 एग्जामिनेशन ऐसे हैं एपीएफसी और ईओयू जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पास्ट ईयर सिलेक्शंस भी देखें तो काफी अच्छा नंबर है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यूपीएससी का एक चस्का लगा होता है, उनको आदत होती है कि भाई यूपीएससी किस तरह के पेपर सेट करता है। और क्योंकि एपीएफसी और ईओयू एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, इनके इंटरव्यू भी यूपीएससी धौलपुर हाउस में ही होते हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा मिला जुला सा फील होता है और वो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर पाता है। दोस्तों एक और खास बात यूपीएससी एस्पिरेंट की जो यहाँ पर उसको हेल्प करती है वो ये होती है कि यहाँ पर जनरली एग्जाम का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। कई बार पेपर सिंपल आ जाता है, कई बार पेपर बहुत टफ आ जाता है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट अपने डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देके इतना तैयार हो चुका होता है कि उसकी अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है कि यार अगर पेपर टफ आया है तो जो है आप कछुए बन जाओ, अपने शेल में घुस जाओ, लेकिन अगर पेपर ईजी आया है तो फेल हो, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ हाई जा सकती है। तो वो सेम लॉजिक जो वो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूज करता है वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई कैसे आप लोगों को मैनेज करना है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को विद दी एपीएफसी और ईओयू प्रिपरेशन। दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो जितना भी टाइम आप पढ़ते हैं उसका 80% टाइम, ऑलमोस्ट 80% टाइम आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन पे ही देना है, क्योंकि वो आपका लार्जर ड्रीम है जिसके लिए आप बहुत मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं। उस ड्रीम को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपने अपनी टोटल प्रिपरेशन का मैक्सिमम टाइम यूपीएससी की तरफ देना है। और दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तरफ टाइम देंगे तो मुझे पता है कि भाई आप एपीएफसी के लिए भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन मैंने आपको सिलेबस के टॉपिक्स दिखाए आप उनको भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान देना है कि अगर आप दिन में 2 घंटे भी एक्स्ट्रा दे देते हैं पर डे 2 आवर फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, ट्रस्ट मी, अगर आप अगले 4 महीने डेली 2 घंटे दे देते हैं, क्योंकि दिसंबर तक आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, दिसंबर के बाद आपके ऊपर प्रीलिम्स की जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती है, तो अगर आप 2 घंटे डेली अगले 4 महीने दे देते हैं तो आप लोग ये जो कंपोनेंट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टेट, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। और दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगी या फिर जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप खुद को काफी अच्छे लेवल पे पाएंगे। और अगर नोटिफिकेशन आ भी जाते तो उसके बाद आपको जस्ट ये रिवाइज करने पड़ेंगे और वो आपके लिए डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी में ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करते हैं। दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए कि भाई जो मैं अभी पढ़ रहा हूं यूपीएससी के लिए उसी पर मुझे मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है, लेकिन उसके अलावा अगर दिन में मैं 1 या 2 घंटे डेली निकाल पाऊं तो वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे वो प्लान बी के लिए भी बहुत अच्छे लेवल पे रेडी कर देगा। दोस्तों ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं और ये अपॉर्चुनिटी मैं भी मिस ना करता, क्योंकि ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और बहुत कम समय हमें मिलता है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन रेगुलर नहीं है। 2015 में आई थी, 2023 में आई थी, वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ इट टू बी रिलीज्ड ऑन 2025। तो जब भी ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए आप खुद को रेडी पाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इन कंपोनेंट्स को 1 महीने में पढ़ के क्रैक कर लोगे। नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर आप 2 घंटे 4 महीने या 3 महीने भी एटलीस्ट दे देते हो तो आप लोग काफी अच्छे लेवल पे खुद को पाओगे और कंफर्टेबली, मैं अगेन ये बात यूज करूंगा, कंफर्टेबली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों क्यों क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेज है एपीएफसी और ईओयू में।
एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन दोनों में ही आपको 3 स्टेज देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे यूपीएससी में होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, नहीं, यहाँ पर 2 ही स्टेज हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसको हम रिक्रूटमेंट टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद सीधा इंटरव्यू। और दोस्तों खासकर वो लोग जिनको मेंस राइटिंग में दिक्कत है, जिनको आंसर राइटिंग में दिक्कत है, उनके लिए तो ये बहुत रामबाण है सिस्टम में घुसने के लिए। भाई एक बहुत अच्छा पेपर जहां पर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर क्रैक करके, रिक्रूटमेंट टेस्ट क्रैक करके आपको सीधा इंटरव्यू देना है और फिर आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल खुद को रेडी रखिए। जब भी नोटिफिकेशन गिरती है आपके कंपोनेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए और आप लोग इस एग्जाम को टैकल करने के लिए रेडी होने चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएंगे कि सर हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि भाई एपीएफसी क्या होता है, ईओयू क्या होता है। तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो हमने कंप्रेहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है फॉर एपीएफसी एंड ईओयू एग्जामिनेशन, जहां पर हम आपको इन एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल जगह पर दे रहे हैं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपनी गाइड बुक अभी डाउनलोड करिए। पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सिंगल गाइड बुक में आपको मिलने वाली है। तो इस गाइड बुक की कॉपी अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों एक और बात कि अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने एक कंप्रेहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा है, उसका भी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर सिर्फ 4000 रुपीज में आप लोग जो है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू दोनों एग्जाम के कोर्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं और उन कोर्स की मदद से आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर रेडी कर सकते हैं। डेडिकेटेड कोर्स है जो एपीएफसी और ईओयू को ही समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके और भी कोई डाउट है, कोई भी और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, प्लीज अपने डाउट शेयर करिएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लान बी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको और इसमें इंटरेस्ट आएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।